Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School, गुढ़ागोड़। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स की थी, क्वेश्चन नंबर 6 तक। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि कैसे आप इनको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें आपसे पूछ रहा है विच इज ग्रेटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उस पर हम चलते हैं सीधा, और क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज ग्रेटर 2/5 of 3/4 or 3/5 of 5/8। देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2/5 ऑफ को मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा 3/4। इससे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब नहीं पता है तो बार बार अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। ठीक है। ये जब मैं इस नंबर को सोल्व कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आता है, 3/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 5/8। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और सोल्व करने पे आ रहा है 3/8। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना सोल्व करने के बाद। अब आप देख रहे हैं इस वाली साइड में न्यूमरेटर 3 है, इस वाली साइड में भी न्यूमरेटर 3 है, और तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 3 के ही पार्ट्स करने वाले हैं। सो इस साइड आप 3 के कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 10 पार्ट्स। इधर कितने कर रहे हैं, 8 पार्ट्स। सो ऑब्वियसली मैं किसी 3 मीटर लंबे रिबन के यदि मैं 10 पार्ट्स करूंगा तो छोटा कौन सा होगा, इस वाले पार्ट की लेंथ छोटी होगी। दूसरी एक्सरसाइज में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मीटर लंबे रिबन के 8 पार्ट्स कर रहा हूँ, तो उसके जो टुकड़े बनेंगे वो टुकड़े क्या होंगे, इस वाले टुकड़ों से बड़े होंगे। ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप इनको डेसिमल में लिखिए, और यदि डेसिमल में भी नहीं लिख पा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जिन भी फ्रैक्शंस को आप कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें कौन बड़ा है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर से बता देता हूं। दोनों भी नंबर्स में देखिए डिनोमिनेटर कौन है, इसमें 10 है और इसमें 8 है। तो आप 10 और 8 का एलसीएम फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, 10 और 8 का एलसीएम। सो 10 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 and 8, इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, 2 से 5 टाइम्स और 2 से ये 4 टाइम्स। 3 2 से हो रहा है, ये डिवाइड होता नहीं है, ये 2 टाइम्स होता है। फिर 2 से हो रहा है, ये डिवाइड होता नहीं है, ये 1 टाइम। अभी 5 से डिवाइड किया, सो 1 and 1। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा क्लास, एलसीएम इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 5। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम इनका 40 आता है। तो आप लोग अब ये काम कीजिए कि 3/8 और किस में चेक करना था हमें, सॉरी 3/10 और 3/8 में चेक करना था। तो मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ओके। जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस एलसीएम से इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को।
सो एलसीएम मेरे पास 40 आया था, मैंने 3/10 को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3/8 को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से ये 4 टाइम्स एंड 4 3 जा 12, 8 से ये 5 टाइम्स एंड 5 3 जा 15। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 15 ही बड़ा होगा। सो 15 जो है किसका सॉल्यूशन था, इसका, एंड 12 जो है वो किसका सॉल्यूशन था, इसका। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, इसकी 15 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो ये नंबर दिया था आपने को स्टार्टिंग में। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन किससे, 2/5 ऑफ 3/4, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 3/4, ऐसे। ठीक है, किसी भी वे में आप आंसर कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए। यदि आप इनको सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व करने के बाद में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि मैथ्स लैंग्वेज में हम ऑफ को मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखने के बाद में हम इसको कैसे कैलकुलेट करने पे 3/10 आया, इस वाले को कैलकुलेट करने पे 3/8 आया। जब ये फ्रैक्शन में आ गया एक एक, तो अब उसके बाद में या तो आप डेसिमल में चेंज कर लो, या फिर जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि न्यूमरेटर तो सेम है ही दोनों का, है ना, और हम अलग अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि डिनोमिनेटर जो है बड़ा किसका है, पहले वाले का बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू छोटी आएगी, तो ये अपने आप बड़ा हो गया। ठीक है, या फिर जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आने के बाद में उन नंबर्स को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई न कोई नेचुरल नंबर आपके पास निकल के आएगा, और नेचुरल नंबर में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सो 15 इज ग्रेटर देन 12। अब 15 के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को, ये, ठीक है, एंड 12 के करस्पॉन्डिंग क्या था, 2/5 ऑफ 3/4। सो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वाली। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, Manisha took 15 liters milk for selling it out. She sold 2/5 part of milk to Kanchan and 1/5 part of milk to Bhavna and the remaining part to a hotel. Then find how much milk she sold to Kanchan, how much milk she sold to Bhavna and how much milk she sold to hotel. तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और वर्ड्स में दिया है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स जो किए हैं उनमें सिंपली स्टेट कर रखा था कि आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में थे, हमने इजीली सोल्व कर लिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मनीषा टुक 15 लीटर्स मिल्क फॉर सेलिंग इट आउट। मनीषा ने 15 लीटर मिल्क जो है वो कहीं से परचेज किया, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। उस 15 लीटर मिल्क में से क्या करती है, किसको कितना बेच रही है, वो इसमें दिया है। शी टोल्ड 2/5 पार्ट ऑफ मिल्क टू कंचन। जितना भी मिल्क उसके पास था उसका 2/5 पार्ट वो कंचन को सेल करती है, ठीक है। 1/5 पार्ट ऑफ मिल्क टू भावना। भावना को जितना मिल्क उसके पास था उसका 1/5 पार्ट सेल करती है, और जितना दूध उसके पास बच गया वो बचा हुआ दूध किसको देती है, किसी होटल में देती है। सो अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, और वो क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि कंचन को उसने कितना मिल्क सेल किया। तो देखिए मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से करेंगे। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 9, मनीषा के पास टोटल कितना मिल्क है? मनीषा हैज 15 लीटर मिल्क। उसके पास इतना है। इसमें से 2/5 पार्ट मिल्क वो कंचन को सेल करती है। सो मिल्क सोल्ड टू कंचन कितना है? 2/5 पार्ट ऑफ टोटल मिल्क। जितना उसके पास था 2/5 पार्ट ऑफ टोटल मिल्क सी है। कंचन को उसने कितना मिल्क सेल किया? जितना उसके पास था उसका 2/5 पार्ट। तो मैथ्स लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे इसको? 2/5 पार्ट ऑफ टोटल मिल्क सी हैड। उसके पास कितना मिल्क था? ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 15 लीटर। ओके, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, 5 से 1 टाइम्स और 5 से 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 लीटर। सो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो ये था कि मनीषा के पास 15 लीटर मिल्क था और उसने उसका 2/5 पार्ट किसको सेल किया? कंचन को बेच दिया। तो बताओ कंचन को उसने कितना लीटर मिल्क सेल किया? आंसर आ गया 6 लीटर। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है हाउ मच मिल्क शी सोल्ड टू भावना। उसने भावना को कितना मिल्क सेल किया? आप इसी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट हो गया मिल्क सोल्ड टू भावना, कितना दिया? 1/5 पार्ट। सो 1/5 पार्ट ऑफ टोटल मिल्क, और टोटल मिल्क था 15 लीटर। सो 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 लीटर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। मैंने थोड़ा सिंपल जल्दी कर दिया है इसको, बट फर्स्ट पार्ट को मैंने अच्छे से समझाया कि आपको कैसे करना है। 1/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई टोटल मिल्क, और टोटल मिल्क उसके पास 15 लीटर था, उसको मैंने सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3 लीटर। अब क्वेश्चन ये बन गया कि मनीषा के पास 15 लीटर मिल्क था, उसमें से 6 लीटर उसने किसको दे दिया? कंचन को। 3 लीटर उसने किसको दे दिया? भावना को। अब जो मिल्क बच गया उसके पास वो उसको किसको सेल कर रही है? किसी होटल को। तो अभी कितना मिल्क उसके पास बच गया है? तो मैं अभी थर्ड पार्ट पे जाता हूं, और थर्ड पार्ट क्या है? मिल्क रिमेन टू सेल। अभी कितना दूध बेचना बाकी रह गया उसको? तो आप जो टोटल मिल्क है उसमें से जितना बेच दिया वो माइनस कर दो। 15 लीटर था, उसमें से 6 लीटर उसने कंचन को दे दिया, 3 लीटर उसने भावना को दे दिया। सो 15 माइनस 6 प्लस 3 9। तो फाइनल आंसर आया आपका 6 लीटर। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग मिल्क है ये किसको सेल कर रही है? वो होटल को। सो मिल्क सोल्ड टू होटल इज 6 लीटर। सो ये 3 आंसर आ गए आपके, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए, और ये थर्ड पार्ट के लिए। क्लियर है सबको? सो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी क्लास, उसमें टीचर आपको ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता जब तक क्वेश्चन का मीनिंग आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नया होने वाला है। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्या आपसे पूछा है उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करो। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।